नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम आपके लिए राजेश खन्ना और प्राण साहिब से जुड़ा एक और किस्सा लेकर आए हैं। क्यों जो डायरेक्टर्स थे वो राजेश खन्ना और प्राण साहिब को एक साथ फिल्म में लेने से घबराते थे। कहा जाता है राजेश खन्ना को इंडिया का जहां पहला सुपरस्टार कहा जाता था, वहीं प्राण साहिब सबसे बड़े खलनायक के रूप में सामने आए थे। प्राण साहिब ने हिंदी सिनेमा में ज़बरदस्त पहचान बनाई थी। जो प्राण साहिब थे उनके विलन की भूमिका इस तरह में वो ढल जाते थे प्राण साहिब विलन की भूमिका में, जो लोग उनके नाम से भी काँपने लगते थे। जहाँ राजेश खन्ना को सुपरस्टार माना जाता था, वहीं प्राण साहिब को विलन के तौर पे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। आज के समय में अगर कोई भी दो बड़ा स्टार एक साथ काम करने को तैयार हो जाए, तो जो डायरेक्टर होते हैं, हम खुशी-खुशी अपनी फ़िल्मों में कास्ट कर लेते हैं। लेकिन राजेश खन्ना और प्राण साहिब के दौर में दोनों ऐसे सफल हीरो और खलनायक थे, जिन्हें एक साथ फ़िल्में कास्ट करने से जो डायरेक्टर थे वो बचते थे। हालाँकि दोनों ने पर्दे पर कई सफल फ़िल्मों में एक साथ काम किया है, तो क्यों दोनों को एक साथ लेने से घबराते थे? प्राण साहिब और राजेश खन्ना दोनों ही अपने ज़माने के बहुत मशहूर बड़े सितारे थे। एक सुपरस्टार तो दूसरा सबसे बड़ा खलनायक। दरअसल प्राण साहिब एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें उनकी खलनायकी के लिए अभिनेता से अधिक पैसे मिलते थे। प्राण साहिब का कहना था कि जो रौब और बात खलनायकी में होती है वो किसी नायक में नहीं होती है। प्राण साहिब के अलावा राजेश खन्ना भी उस टाइम पे सुपरस्टार थे और आराधना फ़िल्म से उनको एक नई पहचान मिली थी। आराधना फ़िल्म से ही रातों रात राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे, जिसके बाद राजेश खन्ना ने अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा फ़ीस जो थी वो राजेश खन्ना की होती थी किसी हीरो के तौर पे। उस ज़माने में कहा जाता है कि बड़े-बड़े जो हीरो होते थे उन्हें भी इतनी फ़ीस नहीं मिलती थी, जितनी फ़ीस राजेश खन्ना को दी जाती थी। इन दोनों की फ़ीस उस ज़माने में इतनी अधिक थी कि जो डायरेक्टर होते थे, इन दोनों को एक साथ एक फ़िल्म में कास्ट करने से घबराने लगते थे। प्राण साहिब और राजेश खन्ना ने ऐसे तो एक साथ कई फ़िल्मों में काम किया है और उनकी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो डायरेक्टर है, दोनों को एक साथ फ़िल्में नहीं लेना चाहते थे। उनका मानना था कि इन दोनों दिग्गज कलाकारों को एक साथ फ़िल्में लिया जाने से फ़िल्म की लागत की काफ़ी बढ़ जाती है और फ़िल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़ जाता है, जो उस टाइम पे डायरेक्टर अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि दोनों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी। उस समय राजेश खन्ना और प्राण साहिब को किसी फ़िल्म में एक साथ कास्ट करने से घबरा जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि प्राण साहिब ने एक बार राज कपूर की फ़िल्म बॉबी में सिर्फ़ ₹1 में फ़िल्म साइन की थी। जी हाँ, वैसे तो राजेश खन्ना और प्राण साहिब ने कई फ़िल्मों में काम किया है, जैसे कि उनकी फ़िल्म थी दुर्गा, जानवर, मर्यादा, सौतन। कहा जाता है कि एक बार सौतन की जब शूटिंग चल रही थी, उस दौरान राजेश खन्ना का जो निर्माता निर्देशक थे, यानी कि जो डायरेक्टर थे, उनसे राजेश खन्ना का झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि बात गाली-गलौज तक पहुँच गई थी। उसी बीच में प्राण साहिब आए और वहाँ पे आकर उन्होंने मामले को सुलझाया। उसके बाद राजेश खन्ना से उनका पैचअप करवाया। राज कपूर की फ़िल्म के लिए जिस तरह से प्राण साहिब ने मात्र ₹1 में काम किया था उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि राज कपूर उस समय बुरे दौर से गुज़र रहे थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था। इसीलिए प्राण साहिब ने राज कपूर की मूवी बॉबी के लिए ₹1 में वो फ़िल्म साइन की थी। उसी समय राजेश खन्ना की जो बीवी थी डिम्पल कपाड़िया, वो भी बॉबी फ़िल्म में काम कर रही थी, जिसकी वजह से राज कपूर की जो फ़िल्म थी बॉबी वो भी सुपरहिट हुई थी और उसके बाद डिम्पल कपाड़िया भी रातों रात एक बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने बॉबी फ़िल्म की थी और वो उनकी पहली फ़िल्म थी, जिसके बाद उन्होंने 10 साल तक फ़िल्मों में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि राजेश खन्ना